कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत कोरंगी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर्स अपने ज़िला में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर माह इजलास मुनक्किद करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत कोरंगी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर्स अपने ज़िला में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर माह इजलास मुनक्किद करेंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत कोरंगी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने ज़िला में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर माह इजलास मुनक्किद करेंगे। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को बेहतर बनाने में इदारों की मदद करेंगे। शहर में अंदरूनी सड़कों की तामीर, बहाली और मरम्मत का काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर्स तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील में मुआवनत फराहम करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में टाउन्स की रहनुमाई और मदद करेंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत कोरंगी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर्स अपने ज़िला में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर माह इजलास मुनक्किद करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सैयद रिजवान अहमद से जानते हैं। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, शहर में तामीर और तरक्की की जो है बर वक्त कामों की तकमील के हवाले से कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने इजलास में टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर माह इजलास जो है वो मुनक्किद करेंगे। ये फैसला जो है वो किया गया है। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को बेहतर बनाने में जो है वो ज़िलाई अफसरान जो है वो टाउन हुकूमतों की मदद करेंगे। इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ है कि शहर में अंदरूनी सड़कों की तामीर, उनकी बहाली और मरम्मत के काम जो है वो जारी रहेंगे। और इस सिलसिले में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई है कि असिस्टेंट कमिश्नर तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील में जो है वो मावनत फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने मजीद जो है वो मावनत फराहम करने की असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में टाउन्स की रहनुमाई और मदद की भी हिदायत जो है कमिश्नर कराची की जानिब से ज़िला अफसरान को दी गई है। जी रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची बोर्ड का पासिंग मार्क्स में इजाफा करने का ऐलान। नवी जमात 2026 और 10वीं जमात 2027 से नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। कराची बोर्डिंग का पासिंग मार्क्स में इजाफा करने का ऐलान हुआ है। नवी जमात 2026 और 10वीं जमात 2027 से नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। कराची बोर्ड का पासिंग मार्क्स में इजाफा करने का ऐलान। नवी जमात 2026, 10वीं जमात 2027 से नए ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। पासिंग शरह 33% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। 100 नंबर्स के पर्चे में पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 मुकर्रर कर दिए गए हैं। 75 नंबर में 25 से बढ़ाकर 30, 60 में से 20 से 24 मुकर्रर कर दिए गए हैं। 30 नंबर के पर्चे में पासिंग मार्क्स 10 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात राबेल सदीद से जानते हैं। राबेल, बताइएगा। पासिंग मार्क्स में इजाफे करने का ऐलान सामने आया है। नवी जमात 2026 और 10वीं जमात 2027 से नया ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो लागू होगा। पासिंग शरह जो है वो 33% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है, जबकि 100 नंबर के पर्चे में पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 मुकर्रर किए गए हैं। जबकि 75 नंबर में 25 से बढ़ाकर 30, जबकि 60 में से 20 से 24 कर दिए गए हैं। 30 नंबर के पर्चे में पासिंग मार्क्स 10 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं, जबकि अमली इम्तिहानात 45 से बढ़ाकर जो है वो 15 से बढ़ाकर 18, जबकि 15 में से 5 और इसी तरह 6 जो है नंबर लाजमी करार दिए गए हैं। जी, राबेल सदीद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। गवर्नर सिंध की कतर के कौंसलेट आमद। कतर के कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मुकद्दम किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध की कतर के कौंसलेट आमद हुई है। कतर के कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मुकद्दम किया है। कामरान खान टिसूरी की कतर के कौंसलेट आमद हुई है। कतर के कौंसल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मुकद्दम किया है। मुलाकात में ताल्लुकात और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का ख्वाहां है। कतर हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और भाईचारे पर मबनी हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जुबैर राशिद से जानते हैं। जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी जो है वो कतर के कौंसलेट पहुंचे हैं और कतर के कौंसल जनरल नाइफ शाहीन अल सुलैती और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का खैर मकदम किया, जबकि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का ख्वाहां है।
जबकि कामरान टिसूरी बोले कि कतर हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात धामी एहतराम और भाईचारे पर मबनी है। जबकि उनका ये भी कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने कतरी भाइयों के साथ खड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की कतर कौंसलेट में कौंसल जनरल कतर नाइफ शाहीन अल सुलैती से मुलाकात हुई है। जी जुबैर हमें अपडेट कर रहे थे। जुबैर हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध में गैर कानूनी कानकुनी की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। वज़ीर तालीम और तरक्की मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा माइंस एंड मिनरल्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जानते हैं। ज़ुबैर हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत जो है महकमा माइंस एंड मिनरल्स का अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबे भर में जारी गैर कानूनी माइनिंग की निशानदही की रोकथाम और मौसर इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। जबकि सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स राजा शाह जमान खोड़ो, DG माइंस और दीगर अफसरान जो है इजलास में शरीक थे। जबकि महकमे की जानिब से गैर कानूनी मादनियात की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। जबकि कराची के जिला मली, जामशोरो, नगर पारकर और ठट्टा में होने वाले गैर कानूनी माइनिंग और उसकी रोकथाम से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि सिंध भर में गैर कानूनी कान की खात्मे के लिए सख्त और फौरी इकदाम की हिदायत उन्होंने दी। जबकि इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में गैर कानूनी कानूनी के खात्मे के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। जबकि सैयद सरदार अली शाह ने यह भी कहा कि सूबे में किसी भी गैर कानूनी कानूनी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। महकमा माइंस एंड मिनरल्स के अफसरान पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी कानूनी को रोकने के इकदाम को यकीनी बनाए। इजलास में गैर कानूनी कानूनी की बाइस पैदा होने वाली माहौलियाती मसाइल की रोकथाम के लिए भी मौसर इकदाम करने की हिदायत जो है वो जारी की गई। जी ज़ुबैर हमारे साथ ही रहिएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियत का सिलसिला जारी। वज़ीर सकाफ़त सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ईरानी काउंसलेट आमद। वज़ीर सकाफ़त सिंध ने ईरानी काउंसल जनरल से इजहार ताज़ियत की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जानते हैं। ज़ुबैर हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद की ताज़ियत के लिए ईरानी कौंसलेट कराची में ताज़ियती रेफरेंस जो है वो जारी है। वज़ीर सकाफ़त सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ईरानी कौंसलेट आमद हुई। वज़ीर सकाफ़त व सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने ईरानी कौंसल जनरल। जी ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर सकाफ़त सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ईरानी काउंसलेट आमद हुई है। वज़ीर सकाफ़त सिंध ने ईरानी कौंसल जनरल से इजहार ताज़ियत किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर सकाफ़त सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ईरानी काउंसलेट आमद हुई है। वज़ीर सकाफ़त सिंध ने ईरानी कौंसल जनरल से इजहार ताज़ियत किया है। ज़ुबैर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए वज़ीर सकाफ़त सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो है ईरानी कौंसलेट कराची में पहुंचे, जहाँ पर वज़ीर सकाफ़त की ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादे से मुलाकात हुई। वज़ीर सकाफ़त ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर गैर दुख का इजहार किया। जबकि वज़ीर सकाफ़त ने इस मौके पर कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा सानिया है। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर लावाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करता हूँ, वज़ीर सकाफ़त का ये कहना था। जबकि उन्होंने कहा कि इसराइल ने स्कूल के मासूम बच्चों को शहीद करके बुज़दिली का सबूत दिया है। दुख की इस घड़ी में हुकूमत सिंध ईरान की आवाम और हुकूमत के साथ। ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी की ईरानी सफारत खाने आमद हुई है। शाज़िया मरी की ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी से मुलाकात हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है। आपको अपडेट करें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी की ईरानी सफारत खाने आमद हुई है। शाज़िया मरी की ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर से मुलाकात हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी के ईरानी सफारत खाने में आमद हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अक्सा शाहिद से जानते हैं। अक्सा बताइएगा।
بالکل پاکستان پارلیمانی پیپلز پارٹی پارلیمانی کی ترجمان شاہجہاں مری کی جو وہ ایرانی سفارت خانے جو آمد ہوئی ہے. شاہجہاں مری کی ایران کی پاکستان میں سفیر ڈاکٹر رضا عمری سے ملاقات ہوئی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر جو تعزیت کا اظہار کیا ہے. سپریم لیڈر کی شہادت جو خبر نے جو ایران سمیت دنیا بھر میں گہرے رنج و غم کی جو فضا پھیلائی. شاہجہاں مری نے یہ بھی کہا کہ سانحہ امت مسلم اور خطے کے امن و امان کے لیے نہایت افسوسناک ہے جبکہ پاکستان کی عوام اس دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد ان کی قیادت اور کردار سے متاثر ہے. جی اکثر شاید ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ. رمضان المبارک کے دوران شہر میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش نے روزہ داروں کی مشکلات بڑھا دی ہیں. سحر اور افطار کے اوقات میں بھی گیس دستیاب نہ ہونے سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں. کہتے ہیں گیس کی عدم فراہمی کے باعث کھانے کی تیاری مشکل ہو گئی ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. رمضان میں سحر و افطار کے اوقات میں گیس غائب. لانڈھی، کورنگی، مارٹن کوارٹر کے شہری شدید پریشان. کراچی میں رمضان المبارک کے دوران گیس کی غیر اعلانیہ بندش نے روزے داروں کی مشکلات بڑھا دی. سحر اور افطار جیسے اہم اوقات میں بھی گیس دستیاب نہ ہونے پر شہری شدید پریشان ہیں. لانڈھی 4B کے مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی روز سے گیس کی بندش اور کم پریشر کا مسئلہ جاری ہے جس کے باعث گھروں میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا. مجبوراً متبادل انتظامات کرنا پڑ رہے ہیں جس سے اضافی اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. 6 گھنٹے جاتی، صبح 9 بجے جائے گی تو 3 بجے آئے گی، پھر رات کو 9 بجے جائے گی تو 3 بجے آئے گی. 6 گھنٹے 2 دفعہ جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی بہت جا رہی تھی لیکن اب یہ کچھ 4-5 دن سے یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا. کورنگی نمبر 6 اور مارٹن کوارٹر کے رہائشی بھی گیس کے کم پریشر سے پریشان ہیں. علاقہ مکینوں کے مطابق سحر اور افطار سے قبل گیس آتی تو ہے مگر اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا پکانا ممکن نہیں رہتا. حکومت اور متعلقہ ادارے اس مسئلے کا فوری حل نکالیں. پہلے تو ہلکا ہوتا ہے پھر تیز ہو جاتا ہے، پھر ہلکا ہو جاتا ہے پھر تیز ہوتا ہے. بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گیس بالکل بہت زیادہ ہی جانے لگی ہے. اب بچے صبح سے بھوکے بیٹھے ہوئے. ٹائم پر آ جائے نا تو ٹائم پر جیسے بتی ہے ٹائم پر آ جاتی، نہیں بھی آتی، لیکن گیس بھی وہی حساب کر دیا انہوں نے کہ آتی نہیں آتی. اب تو سحری میں بھی بہت کم گیس آ رہی ہے، افطاری میں بھی. اب یہ کہ بڑے روزہ رکھ رہے ہیں بچے تو کچھ نہ کچھ کھائیں گے نا، اس لیے گیس کی بہت مسائل ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات چند منٹ کے لیے گیس آتی ہے اور پھر اچانک بند ہو جاتی ہے جبکہ کئی گھنٹوں کی مکمل بندش بھی معمول بن چکی ہے. مکینوں نے سوئی سدرن گیس کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل اور مناسب پریشر کے ساتھ فراہمی یقینی بنائی جائے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رابیل صدیق اکثر شیخ کے ساتھ دعا شکیل پراجا، سٹی 21. عالمی صورتحال کے باعث شہر کی تاجر برادری کو دوہرے مسائل کا سامنا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف مال کی درآمد رک گئی ہے جبکہ دوسری جانب مہنگائی، سیکیورٹی خدشات اور عوام کی کمزور قوت خرید نے رمضان سیزن کو متاثر کر دیا ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. عالمی حالات اور مہنگائی کے اثرات حیدری مارکیٹ کے کاروبار پر بھی نمایاں ہونے لگے. شہر کی مصروف تجارتی مارکیٹ حیدری مارکیٹ میں بھی عالمی صورتحال کے اثرات دکھائی دینے لگے ہیں. چیئرمین حیدری مارکیٹ ایسوسی ایشن سید فراز احمد کا کہنا ہے کہ درآمد سامان کی سپلائی متاثر ہونے سے کاروبار شدید دباؤ کا شکار ہے. مہنگائی میں اضافہ اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تاجر برادری بھی پریشان ہے. جن لوگوں نے آپ کے دیکھیں دکانداروں نے شاپنگ کی ہوئی تھی وہ کچھ لوگوں نے تو پیمنٹس آن لائن اپنی جو ہے نا جو باہر سے مال آتا ہے ان کو دی، وہاں ساری اسٹل ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے کوئی خریداری خرید نہیں کر پا رہا اور اسی طرح جو کسٹمر ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا سہما ہوا ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا. ہماری مارکیٹ کے اندر جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ ہم کوئی بائک کھڑی ہوئی ہے تو اس میں پرابلم ہو رہی ہے، رکشاؤں کو دور اتار رہے ہیں. تاجر بولے رمضان المبارک کے دوران عام طور پر کاروبار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، تاہم اس سال صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے. اس وقت جو ہے جیسے بارڈروں کے طرف جنگی حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے کاروباری تاجری حالات جو ہے نا بہت پریشانی میں ہیں، اس لیے کہ یہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں. اس وقت جہاں ہر آدمی کی دیکھیں اس وقت تقریباً ڈے ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت کام نہیں ہے اور شام میں بھی ایسے ہی سناٹے رہتے ہیں. تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اگر درآمدات اور معاشی صورتحال میں بہتری نہ آئی تو آنے والے دنوں میں کاروباری سرگرمیاں مزید متاثر ہو سکتی ہیں. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21.